Big shot, six, is it? Yes. This tournament is presented by Pakistan United Hand Cricket Board, where passion and cricket unite. Sponsored by Mohammad Shehzad Rizvi, Peshawar Panthers. Powered by Peshawar Panthers. Official social media partner Hussain Urdu Adab. Edited and mastered by Muhammad Hussain. के परों में है तूफान सा जोश, गूंजती है धरती, है जीत का होश। Alert! Spotted by Pakistan Customer Care, Mohammad Jameel Ansari. Man of the match sponsored by Pakistan Customer Care, Mohammad Jameel Ansari. आज की गहरी डुबकी में खुशामदीद। हमारे पास 3 नवंबर 2025 को जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया ईगल्स और पावर स्मैशर्स का, उसका एक तफसीली स्कोर कार्ड है। तो हमारा मिशन ये है कि सिर्फ उन अदाद शुमार को देखें और समझने की कोशिश करें कि इस मैच में क्या हुआ। ये जो तेज रफ्तार हाई स्कोरिंग मैच था, उसकी कहानी क्या थी, अहम मोड़ क्या थे, कौन अच्छा खेला और नतीजा क्या निकला। जी बिल्कुल, और ये आदादो शुमार खुद काफी दिलचस्प कहानी बता रहे। ऐसा लगता है कि बड़ा सनसनीखेज मुकाबला रहा है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। तो आइए देखते हैं तफसील में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ईगल्स ने पहले बैटिंग की और 9 ओवर्स में 156 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। ये तो मतलब बहुत ही जारहाना आगाज था। खासतौर पर अगर हम देखें अली हसन की इनिंग्स, सिर्फ 12 गेंदें खेली और 46 रन बना डाले। अरे बाप रे! जी, 3 छक्के 2 चौके और स्ट्राइक रेट देखें 383 का। ये तो नाकाबिल यकीन है। बिल्कुल, हर गेंद पर तकरीबन 4 रन। हाँ, और मोहम्मद अहमद ने भी वो 10 गेंदों पर 29 रन बनाए। उनका भी स्ट्राइक रेट 290 था। फिर उस्मान ने 16, उस्मान 2 ने 10, बमानिया भारत कुमार 2 ने 14, मतलब कई लोगों ने तेज रन बनाए। जी, ये स्कोरिंग की रफ्तार तो हैरान कुन थी। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये कि इतनी तेजी के साथ विकेटें भी गिरती रहीं। सही। अब देखें, 29 पर 2 आउट हो गए थे, फिर 72 पर चौथी विकेट गिर गई और आखिर में पूरी टीम 156 पर ही ढेर हो गई 9 ओवर्स में। हाँ, 9 ओवर्स में ऑल आउट। तो इससे क्या जाहिर होता है? रफ्तार तो थी, मगर वो जिसे कहते हैं ना इस्तेहकाम, वो नहीं था। शायद यही कि हिकमत अमली बस ये थी कि मारो या आउट हो जाओ। शराकत बनाने पर, इनिंग्स को थोड़ा संभालने पर तवज्जो कम थी। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये एक तरह का हाई रिस्क गेम होता है। लेकिन यहाँ पावर स्मैशर्स के गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी। जी बिल्कुल। खास तौर पर हाफिज फैजान। ऐसे मैच में जहां रन्स इतने बन रहे हों, 2 ओवर्स में सिर्फ 21 रन्स देकर 4 विकेटें लेना, ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत अहम है। उनका इकोनॉमी रेट 10.5 का था, जो शायद वैसे ज्यादा लगे, लेकिन इस मैच में जहां ओवरऑल 17 से ज्यादा रन्स फी ओवर बन रहे थे, ये बहुत अच्छा है। नूरिया पीटीआई और हिना शहजाद ने भी 2-2 विकेटें लीं। अच्छा, तो ये तो थी ईगल्स की इनिंग्स। अब पावर स्मैशर्स की बारी। 157 रन का हदफ था उनके सामने जी, और उन्होंने ये हदफ हासिल कर लिया 8.1 ओवर्स में। लेकिन 8 विकेटें गंवाकर, मतलब ये ताक़ुब भी आसान नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रामा तो यहाँ भी भरपूर था। और यहाँ जो सबसे सनसनीखेज बात हुई वो थी हिना शहजाद 2 की बैटिंग। सिर्फ 11 गेंदों पर 47 रन। क्या बात है! जी, 4 चौके 3 छक्के और स्ट्राइक रेट देखें 427 का। ये क्या था? नाकाबिले यकीन। मतलब हर गेंद पर 4.25 रन से भी ज्यादा। ये तो किसी भी बॉलर के लिए डरावना ख्वाब है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाफिज फैजान ने, जिन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी की थी, बल्ले से भी कमाल दिखाया। हाँ,
उनका भी जिक्र जरूरी है। पहले 9 गेंदों पर 28 रन्स बनाए उन्होंने, और फिर जब आखिर में टीम थोड़ी मुश्किल में थी तो आकर 6 गेंदों पर 21 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे और मैच जितवा दिया। वाह, तो ऑलराउंड कारकर्दगी। जी बिल्कुल। और मोहम्मद शहजाद रिजवी ने भी शुरू में 6 गेंदों पर 22 रन्स की तेज इनिंग्स खेली थी। लेकिन इतनी शानदार बैटिंग के बावजूद उनकी विकेटें भी तो गिरती रही ना। एक वक्त पर 61 पर 5 आउट थे। जी हाँ, यही तो इस मैच का सनसनीखेज पहलू है। और आखिरी विकेट 153 पर गिरी जब जीत बिल्कुल सामने थी। इससे ये भी पता चलता है कि ईगल्स ने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ते रहे। बिल्कुल। उनके बोलर्स, खास तौर पर बमानिया भारत कुमार और मोहम्मद अहमद, दोनों ने 3-3 विकेटें ली। हाँ, 3-3 विकेट। गो के उनका इकोनॉमी रेट तकरीबन 16 का रहा, जो काफी महंगा है, लेकिन विकेटें लेकर उन्होंने मैच को आखिर तक जिंदा रखा। बस वो रन्स के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं पाए। सही, जो शायद शिकस्त की वजह बनी। जी। तो खुलासा ये है कि पावर स्मैशर्स ने ये काफी आसाब शिकन मैच 2 विकेटों से जीत लिया। बिल्कुल। और हाफिज फैजान, जैसा हमने बात की, बिलाशुबा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उनकी वो 4 विकेटें और फिर वो 2 अहम बैटिंग इनिंग्स, कल 49 रन्स, ये वाकई फैसला कुन कारकर्दगी थी। तो इन सारे आदादो शुमार को देखकर इस सब का क्या मतलब निकलता है? हम क्या सीख सकते हैं इससे? देखें, ये मैच हमें जदीद शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट का जौहर दिखाता है। एक तरफ तो किसी एक खिलाड़ी की गैर मामूली कारकर्दगी, खास तौर पर बहुत ही तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग, खेल का नक्शा बदल सकती है, जैसे हिना शहजाद 2 या अली हसन ने किया। जी। लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल विकेटें लेना, भले ही अब थोड़ा महंगे साबित हो, जैसा हाफिज फैजान ने किया, वो जीत और हार के दरमियान असल फर्क बन सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल भी जहन में आता है कि ऐसे फॉर्मेट्स में जहां लगता है कि बल्लेबाजों का ही राज है, ज्यादा दबाव किस पर होता है? उस बल्लेबाज पर जिसे पता है कि हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना है, या उस बॉलर पर जो जानता है कि उसकी एक छोटी सी गलती भी बाउंड्री के पार जाएगी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। इस पर वाकई गौर किया जा सकता है। दोनों पर ही शदीद दबाव होता है, लेकिन शायद मुख्तलिफ किस्म का। सही कहा, ये सोचने की बात है।